बानर का दल जामवंत, हनुमान, अंगद सहित सब समुद्र के किनारे को से डाल के बैठा हुआ है, संकट में है। सारे के सारे सोच रहे हैं कि हम अगर वापस गए तो कैसे जाएंगे, किस मुंह लेकर के जाएंगे, इससे बढ़िया यहीं मर जाना है। और वहाँ पर एक पहाड़ था, पहाड़ के नीचे अंगद सब बैठ करके कुशा के बिछान पर बैठ करके अपना सोच रहे हैं सारा सब कुछ कि भाई अब तो हम लोग मरेंगे। अब जामवंत भी सोच रहे हैं कि अब कैसे क्या चीज़ होगा। ऊपर संपाति बैठा हुआ है और संपाति जब देखा कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है, ये सब कोई ना कोई मरेगा, तो ईश्वर ने आज मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया है और मैं जैसे जैसे ये लोग मरेगा हम उसको खा के तृप्त होते जाएंगे। इससे में बहुत ऐसी चीज़ें फिर यहाँ पर जटायु का पात्र उभर के सामने आ जाता है और जटायु कौन निकलता है? संपाति का भाई। और संपाति कैसा था, जटायु कैसा था, क्यों बिछड़ गया, कैसे बिछड़ गया और संपाति वहाँ पर क्यों था, ये इसको जानने के लिए ये पूरे वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज आएगा, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। नमस्कार, मैं रामायण अनकही अनसुनी में आपके समक्ष संपाति को लेकर के आया हूँ। आपने लगातार देखा होगा कि मैं एक नए नए पात्र से आपको अवगत कराता हूँ और अवगत कराता ही रहता हूँ आपको, ताकि रामायण अनकही अनसुनी में एक सरल भाषा में आपको कुछ रामायण अच्छा ढंग से सुनने को मिले। और जैसे आपकी जो कुछ क्वेरीज हैं या कुछ मन में शंकाएँ हैं वो भी उसका भी समाधान होता रहे, तो वही मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सीता जी के खोज के लिए आए हुए सब बानर लोग, जहाँ अंगद के साथ कुशा बिछाकर पूरब की ओर मुँह करके खाना पीना छोड़कर हथेली पर जान लिए बैठे पल पल गिन रहे थे, उसी के पास वाली पहाड़ी पर एक गुफाएं जटायु का भाई संपाति नाम का गिद्ध भी बसेरा डाला पड़ा था और वो बहुत दिनों से उसमें रह रहा था। कुशा बिछा करके अंगद सहित सब जितने भी बानर थे हनुमान के साथ, जामवंत वगैरह के साथ सब बैठ करके चिंता में पड़े हुए थे कि पता नहीं अब ये समुंदर है, आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ सीता को ढूंढूं। बड़ी मतलब पश्चाताप में ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उसी पास वाली पहाड़ी पर एक गुफाएं जटायु का भाई संपाति नाम का गिद्ध भी बसेरा डाले पड़ा रहता चला रहा था। अचानक गुफा के बाहर चाँव बढ़ाकर वह देखता क्या है कि मानुषों जैसे बानरों से भरा एक झुंड वहाँ पर बैठा हुआ है। बानर लोग कुछ बिछाकर पलथी मारे चुपचाप बैठे सांस छूटने की बाट देख रहे हैं। उन्हें देखते ही संपाति की आंखें चमक उठी और वह वहीं से चक उठा। आहा, आज का दिन भी कैसा चमकीला, भड़कीला और दमकीला है कि घर बैठे बिठाए भोजन का भंडार मिला जा रहा है। बस इनमें से जो झुकता चले जाएगा उसे मैं चट करता जाऊंगा। यानी कि जो भूखे प्यासे जो सब बाट जो है अपने मृत्यु का, उसमें से जो लुढ़क जाएगा उसको मैं चट करता चले जाऊंगा या मैं खाता चले जाऊंगा। यह सुनते ही अंगद के रोंगटे खड़े हो गए। जब ये पीछे से आवाज़ आया, अंगद ने जैसे सुना उसका रोंगटे खड़ा हो गए। उसकी सारी देह में फुनफुनी छा गई और डर के मारे थर्रा उठा और उसकी गिग्गी बंध गई। उसने बंधी जीभ से पास बैठे हुए हनुमान के कान में फुसफुसाया, सुरसुराया, कहो हनुमान, यह तो बिना बुलाए दूसरी विपदा सिर पर आ पड़ा है। बिना बुलाए यह जो विपदा है सिर पर आ घगराई है। हम लोगों ने श्री राम का भी अब तक कोई काम नहीं किया है और इधर उधर उठावे चूल्हे बने डोलते फिरते रह गए। हमसे तो कहीं अच्छा वह जटायु ही था जो सीता जी को बचाने के लिए रावण जैसे जबरे बैरी से जूझते हुए लड़ाई में काम आया। यह सुनना था कि संपाति के कान खड़े हो गए। गुफा के मुहाने पर बैठे बैठे उसने चिल्लाकर पूछा, यह कौन मेरे भाई जटायु का नाम लिया जा रहा है? उधर राक्षस रावण के साथ वो कैसे जूझ पड़ा? देखो, मेरे पंख तो सूरज की किरणों से झुलसे हुए पड़े हैं, इसलिए मैं उड़ तो नहीं पा सकता, पर नीचे तुम लोगों के पास उतर करके आना चाहता हूँ। मुझे बताओ और जटायु की सारी बातें पूरी सुन लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे उतारो यहाँ से, मुझे सहारा दो। अब मैं नीचे आना चाहता हूँ और अपने भाई जटायु के पूरी बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। संपाति की ये बातें सुनकर अंगद का जी कुछ हल्का हुआ और वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ संपाति को नीचे उतार लाया। तभी उसने संपाति को वे सारी बातें जो बीती थी ज्यों की त्यों कह सुनाई कि
रावण जब सीता जी को हरे लिए जा रहा था, तब जटायु ने कैसे उनके रथ में जुते हुए गधों को मारकर रथ को चूर चूर करके उसके सारे हथियार टुक टुक कर डाले थे। पर जब रावण ने उसके पंख काट गिराए, तब वह अधमरा होकर धरती पर जा लेटा। साथ ही अंगद ने यह भी बता दिया कि राम ने सुग्रीव के हाथ मिलाकर बाली को भी एक बाण से चलता कर दिया। आप तो जानते होंगे बाली कौन था। बाली को भी राम ने चलता कर दिया। और हम लोग सीता जी की खोज में तो निकले हैं, पर जब 1 महीना बीतने पर भी कहीं कोई टोह न मिले, तब हम लोग भी यहीं जी में ठान बैठे हैं कि यहाँ जान दे डालेंगे। अंगद की बात सुनकर संपाति चिल्ला उठा, अरे भाई, जिस जटायु की बात तुम कर रहे हो वो और कोई नहीं, मेरा छोटा भाई जटायु था। अब तो मुझे बुढ़ापे ने घेरा है, मेरे सारे पंख भी झुलस चुके हैं। इसलिए मैं अपने भाई के बैरी रावण से बदला तो नहीं ले सकता, फिर भी मैं तुम्हें कोई न कोई राह दिखाऊंगा ही। देखो, जब इंद्र ने वृत्रासुर को अपने ब्रज से ढेर कर डाला, तब हम दोनों ने इंद्र को छकाने के लिए ऊपर को उड़ चले, मज़े लेने के लिए उड़ चले, छकाने के लिए उठ के देखते हैं इंद्र को हम लोग हरा पाते नहीं। इंद्र को जीत कर लौटते हुए जब हम लोग दोनों सूरज के पास से होकर चले आ रहे थे, तभी भरी दोपहरी में तपन से जटायु ढुलमुलाने लगे, ढीला पड़ने लगे। मैंने झट अपना पंख बढ़ाकर जटायु को अपने आर में ले लगा। यह यूँ हुआ कि भाई, जब हम लोग अपने जवानी के मद में इतने चूर थे कि हम लोग इंद्र को भी हरा दिया। इंद्र के पीछा करते करते उन्हें भी जाकर के परास्त कर दिया। और तब मन में यह जोश आया कि नहीं, चलो सूरज को क्यों नहीं एक बार टोक दिया जाए। और सूरज की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। सूरज के तपन से हमारे पंख झुलसने लगे, जटायु ढीला पड़ने लगा। तब हमने अपने पंख से जटायु को ढक लिया और ढक करके वहाँ से गिरे। इससे उसकी जान तो बच गई, पर मेरे दोनों पंख झुलस गए। मेरे ढकने से जटायु की जान तो बच गई, लेकिन मेरे दोनों पंख झुलस गए और मैं यहाँ इस पहाड़ पर आ गिरा। मैं अब तक यह नहीं जान पा सका कि वह यानी जटायु कहाँ गिरा और उसका क्या हुआ, अभी तक मुझे नहीं पता। अंगद ने संपाति से कहा, आप हमें भले मिले, आप जटायु के बड़े भाई हैं, तो हम आपको हाथ जोड़ते हैं। आप हमें बस इतना भर बता दीजिए कि रावण रहता कहाँ है। संपाति ने अपनी चोंच ऊपर नीचे हिलाते हुए, हाँ, एक दिन मैंने भी देखा था, रावण एक नवेली को उठाए लिए चला जा रहा है और वह हा राम चिल्ला कर रोए चली जा रही है। अब मैं समझा हूँ कि वह और कोई नहीं, सीता ही होंगी। देखो, मैं तुम्हें रावण का सारा ठौर ठिकाना बताई देता हूँ। यहाँ से 400 कोस दूर समुद्र के बीच लंका नाम के टापू में वह बेखटक होकर मूँछों पर ताव देता हुआ वहाँ राजा बन बैठा है। सीता भी रावण के यहाँ ही राक्षसियों से घिरी बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि तुम लोग सीता जी का ठिकाना देखकर और उनसे मिलकर ही लौट आओगे। देखो, मैं यहीं से रावण को भी देख रहा हूँ और सीता जी को भी। मुझे ऐसा वैसा गिद्ध मत समझ बैठना, मैं ऐसा वैसा गिद्ध नहीं हूँ। मैं सीधा गरुड़ के घराने का हूँ, इसलिए यही बैठा बैठा बहुत दूर तक देख सकता हूँ। अब तुम लोग कोई ऐसी जुगत निकालो कि समुद्र लांघा जा सके। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग पता लगा लोगे सीता का। अंगद के साथ संपाति धीरे धीरे अपने पंजों पर बढ़ता हुआ समुद्र के तीर पर जा पहुँचा। अंगद से बोला, मुझे थोड़ा समुद्र के तीर पर लेकर चलो, और अपने भाई जटायु को श्रद्धांजलि देकर अपनी आप बीती सुनाते हुए कहने लगा। देखो, जब मैं सूरज की किरणों से झुलसकर इस पहाड़ पर गिरा, तब 6 महीने तक मैं यही सब शुद्ध बुद्ध खोकर अचेत हुआ पड़ा रहा। चेत आने पर मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता चंद्रमा मुनि के डेरे पर जा पहुंचा। मुझे देखकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो, जो हुआ सो हुआ। तुम श्री राम के काम में हाथ बटाने के लिए अभी जीते रहो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत जल्द श्री राम जी का काम तुमसे पड़ेगा। तुम श्री राम जी के कामों में हाथ बटाना, इसके लिए भी तुम्हें जीते रहना होगा और तुम जीते रहो। देखो, जब राम की बहुरानी सीता को ढूंढते हुए बानर लोग यहाँ आएंगे, तब तुम उन्हें सीता का ठिकाना बता देना। तुम्हारे दृष्टि इतना तेज है
तुम कई 100 योजन देख सकते हो, तो तुम यहाँ से उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ है, कैसे है, और तुम यहाँ उनको बता सकते हो, वो तुम ही बता सकते हो। और प्राणी में तो इतना ताकत नहीं, इसलिए तुम्हें जीवित रहना होगा, तभी तुम्हारे पंख में भी जान आ जाएंगे। जब ये तुम सब बता दोगे उनके दूत को, उस बानरों को, तब तुम्हारे पंख फिर से हरे भरे हो जाएंगे और तुम्हारे पंख में पुनः जान हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रसंग आता है, कई रामायण में यह है कि नहीं, जटायु तो भी अपना प्राण त्याग, संपाति भी अपना प्राण त्याग दिया, ऐसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चंद्रमा ऋषि ने कहा तभी तुम्हारे पंख में भी जान आ जाएंगे। मुझे तो इसी बात की कसक हो रही है कि जब सीता जी को रावण हरे लिए चला जा रहा था, तब मेरे बेटे ने उन्हें देखकर भी क्यों नहीं बचाया। संपाति यह कह ही रहा था कि झट उसके सारे पंख जैसे निकलकर फड़फड़ाने लगे हो, पूरा के पूरा पंख हरा हो गया और पूरे के पूरे जटायु संपाति अपने जवानी की तरह बिल्कुल पंख वाला बन गया। और जब वो पंख वाला बन गया तो अंगद सहित जामवंत, हनुमान को सब कुछ वो फिर से बताने लगा कि आप यहाँ से जाओ, रावण वहाँ पर सीता जी को बैठाए रखा है, बहुत सारे राक्षस से उसको घेर के, मैं तो ये नहीं बता सकता ये जगह कौन है, लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। रावण बहुत गबरीले हैं, बहुत ताकतवर है, आप वहाँ पर जाओ, वही जाओ जो उनको जवाब दे सके, उनका प्रत्युत्तर वो कर सके। अब मुझे आज्ञा दो, मैंने अपना कार्य पूरा किया और मुझे चंद्रमा ऋषि का जो वरदान दिया वो मुझे मिल गया। अब मेरा पंख हरा भरा हो गया है, अब मैं उड़े चलता हूँ। आगे जाकर के हो सकता है राम का पुनः काम आऊँ या राम जी से मिलकर अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आग्रह करूँगा। और फरफराने लगे, तभी उसका पंख फरफराने लगे और देखते देखते संपाति वह उठा, उड़ चला, दूर गगन में उड़ता चला गया और सभी वानरगण उसको देखते रहे। संपाति के उड़ जाने पर अंगद ने अपने सब साथियों से पूछा कि आप लोगों में से कौन ऐसा धाकर है जो इस समुद्र को लांघकर लंका जा पहुँचे और सीता जी को देखकर वहाँ से लौट भी आवे। फिर तो अंगद के सब साथी बारी बारी बताने लगे कि कौन कितनी दूर जा सकता है, पर 400 कोस बहुत चौड़ा समुद्र लांघने की बात कोई नहीं हकार सकता या कोई नहीं स्वीकार कर सकता था। तब अंगद ने कहा, देखिए मैं जाने को तो तैयार हूँ, लांघ कर पार जा सकता हूँ, पर लौट भी आ सकूँगा या नहीं कह सकता। तभी जामवंत ने कहा, देखो अंगद, तुम चाहे लाख योजन भी लांघ जा सको, पर हम तुम्हें कहीं नहीं भेज सकते, क्योंकि तुम तो हमारे मुखिया हो। फिर उन्होंने हनुमान की ओर देख कर कहा, अरे भाई हनुमान, तुम चुप्पी क्यों साधे बैठे हो। अब जामवंत जब हनुमान को देखता है, हनुमान चौंक जाता है और चौंक करके जामवंत की तरफ देखता है। इसके आगे का भाग अगले एपिसोड में आपके समक्ष लाऊंगा। बहुत मज़ेदार एपिसोड होगा और आशा करता हूं कि आपको वो भी एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। तो रामायण अनकही अनसुनी में हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए हमारे साथ। जय जय सिया राम। नमस्कार, धन्यवाद।